हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 2020 में एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें वेरियस सजेशन दिए गए थे कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा। अब इंडिया के अंदर अगर टीचर एजुकेशन की बात करें तो इसको इम्प्रूव करने के लिए भी एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे सजेशन थे, जिसमें से एक सजेशन ये था कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसके थ्रू 4 साल का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस स्टूडेंट ने ट्वेल्थ पास कर ली, अब ट्वेल्थ पास करने के बाद जनरली क्या होता था कि वो पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो 2 साल का बीएड का प्रोग्राम करता था अगर उसको टीचर एजुकेशन में जाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया कि अब ये पूरा सिस्टम जो है इसको धीरे धीरे हम छोड़ेंगे और एक नया सिस्टम लाएंगे, जिसके अंदर ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली एक 4 साल का प्रोग्राम होगा, जिसमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलेगी। ग्रेजुएशन की डिग्री का मतलब क्या है, अगर मान लो आपको बीए करनी है, आपको बीकॉम करनी है, बीएससी करनी है, ये डिग्री भी मिलेगी और साथ में आपके बीएड की भी डिग्री मिलेगी। तो आपकी जो डिग्री होगी उसका नाम कुछ इस तरह से होगा, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड। इस तरह का आपका 4 साल का एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मेंशन किया हुआ है, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन द एडमिशन टू प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम shall be through the suitable subject aptitude test conducted by national testing agency and shall be standardized keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक टेस्ट करवाया जाएगा और उसके अंदर आपके जो एप्टीट्यूड है उसको टेस्ट किया जाएगा और आपकी जो सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा। और ये जो आपका टेस्ट होगा ये इंडिया की जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रख के किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपके जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब ये तो पूरा प्रोविजन जो था हमारे एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर मेंशन किया हुआ था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल से यानी कि 2023 से एनटीए ने जो ये टेस्ट है उसको कंडक्ट करवाने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर दिया। यानी कि 2023 से आपका जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसको आईटीईपी बोला जा रहा है, ये स्टार्ट कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जो है 26 जून को एनटीए के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है, इसके अलावा जो आपका किस तरह से ये टेस्ट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर दी जाएगी। अब देखो ये आपका नोटिस है, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब कि आपका जो 4 साल वाला बीएड का प्रोग्राम होगा, इसका इसको इसमें एडमिशन के लिए आपको जो टेस्ट देना होगा उसका नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनसीईटी। और ये जो आपका प्रोग्राम है पूरा यानी कि जिसमें आप एडमिशन लोगे, इसको हम बोल रहे हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जैसे आप एक बीएड का प्रोग्राम होता है यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, उस तरह से इसको हम बोल रहे हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको 4 साल की डिग्री मिलेगी। एक आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और दूसरी आपकी बीएड की डिग्री होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपकी डिग्री का नाम कुछ इस तरह से होगा, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड, इस तरह से आपका होगा। और ये जो टेस्ट होगा वो एनटी के द्वारा करवाया जाएगा और टेस्ट का नाम है आपका कॉमन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो है आपका 4 साल का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए। अब ये टेस्ट आपने दे दिया, अब इस टेस्ट देने के बाद आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज भी हैं, इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी भी है और काफ़ी सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे आपके आईआईटी हो गए, एनआईटीज़ हो गए, आरआई हो गया और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। इन सभी के अंदर जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा उसमें जो एडमिशन्स होंगे वो इसी टेस्ट के थ्रू होंगे, यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट के थ्रू आपके एडमिशन्स होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारी, पहले ये हमें बताओ कि जो 4 साल वाला ये जो प्रोग्राम है, जो बीएड का अलग से प्रोग्राम चलता है, इसके अलावा हमने सुना है एक बीएलएड भी प्रोग्राम चलता है, एक डीएलएड भी प्रोग्राम चलता है, तो इन सब में डिफरेंस क्या है? बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट के माइंड में इस सब को लेकर रहता है। और जनरली जो है आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस तो और भी यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन कोई एक्सप्लेन आपको नहीं करेगा, तो वो मैं आपको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक तो आपने नॉर्मल सुना होगा कि एक होती है आपकी बीएड। बीएड का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। हालांकि ये बैचलर डिग्री है, लेकिन इसमें एडमिशन के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी हो, उसके बाद ही आप बीएड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो बीएड का आपका कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल का आपका बीएड का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है। तो ये तो आपका बीएड हो गया। फिर एक आपने सुना होगा डीएलएड। डीएलएड क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
इसमें एडमिशन के लिए आपको 12th क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 12th के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और ये जो आपका डिप्लोमा होता है ये आपका 2 साल का होता है। ये डिप्लोमा भी आपका 2 साल का होता है। एक आपने सुना होगा बीएलएड। अब बीएलएड क्या है? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर क्या किया गया, जो आपकी बैचलर डिग्री है और आपकी जो डीएलएड की डिग्री है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया और इसको बोलते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि इसके अंदर एक तो आपको बैचलर की डिग्री मिलती है और दूसरी आपकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन वाली डिग्री है वो इसके अंदर आपको मिलती है। और इसमें भी आपका एडमिशन जो है 12th के बाद ही होता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो 2 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये आपका 4 साल का प्रोग्राम है। ये आपका 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। फिर अब जो हम ये नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं इसको बोल रहे हैं हम ITEP, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ITEP जो है इसमें क्या फ़र्क है, तो ये इसके अंदर जो आपके एडमिशन्स होंगे ये भी 12th के बाद ही होंगे और ये जो आपका प्रोग्राम होगा ये भी 4 साल के लिए ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे बोलोगे बीएलएड जो हो रहा है और ITEP जो है ये तो सेम ही लग रहे हैं, ये भी 12th के बाद हो रहा है, ये भी 12th के बाद हो रहा है, ये भी 4 साल का है, ये भी 4 साल का है। इसके अंदर भी आपकी एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और दूसरी आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री मिलती है। जो आपका ITEP हो रहा है इसके अंदर भी आपकी एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जैसे BA BCom BSc ऐसी एक डिग्री मिलेगी और दूसरी आपकी जो है बीएड की डिग्री मिलेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आपको ग्रेजुएशन के साथ डिग्री मिल रही है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की मिल रही है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है, इसमें आप फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो। लेकिन जो ITEP है इसमें आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री मिल रही है। यानी कि बीएड की डिग्री का मतलब क्या है, आप 8th के बाद 9, 10th, 11th, 12th इन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेजर डिफरेंस है कि जो बीएलएड होता है, एक तो बीएलएड जो है काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस इसको करवाते हैं वो सिर्फ वुमेन ओनली हैं, यानी कि सिर्फ लड़कियों के लिए कोर्स है। तो ये जो ITEP है, आप ये बहुत सारे कॉलेज के अंदर होगा, आपका IITs के अंदर भी होगा, NITs के अंदर भी होगा, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जैसे जैसे टाइम आएगा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएंगी और भी बाकी सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो धीरे धीरे इसमें ऐड होती रहेंगी। क्योंकि जब आगे जो ये प्रोग्राम चलेंगे वो NEP के अकॉर्डिंग इसी को डिज़ाइन किया गया और जनरली सारे जो कॉलेजेस हैं वो इसी के अंदर अब इंक्लूड किए जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बेसिक आपका है। अब देखो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने में दिक्कत क्या थी, यहाँ पे 3 साल तो स्टूडेंट जो है अपनी ग्रेजुएशन में लगाएगा और अब जो अगर वो एडमिशन लेता है तो अब तो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम जो वो 4 साल के हो गए, तो 3-4 साल वो ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद वो 2 साल की बीएड करेगा। तो इसमें टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 12th में ये डिसाइड कर लिया कि उसको टीचर ही बनना है तो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ITEP लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में बात कर ले, ये आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा और जैसे कि मैंने इसके बताया आपको, इसमें बेसिकली 3 तरह के आपके कोर्सेज होंगे। एक आपका BA BEd, दूसरा आपका BSc BEd और तीसरा आपका BCom BEd। अब देखो जो BEd वाला जो सिलेबस है वो तीनों में सेम सेम रहेगा। जो पढ़ाई आपकी BA में करवाई जाएगी BA BEd में, सेम वही आपकी BEd वाला जो पोर्सन है वो तीनों के अंदर आपका सेम रहेगा। चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस आपके BA वाले पोर्सन में होंगे। यानी BA BEd के अंदर आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट पाए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं BA वाले जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं वो BA BEd के अंदर होंगे। जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके BSc BEd के अंदर पढ़ाए जाएंगे। और कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके अकाउंटिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गए, ये सारे जो इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके BCom BEd के अंदर करवाए जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रख लो कि अगर आपको अब 12th के बाद टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप 4 साल का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ITEP, जो कि इस साल से 2023 से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप अपना टारगेट बनाओ और इसके थ्रू आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अब होने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेरी और आती है कि मान लो हम तो ग्रेजुएशन में हमने एडमिशन ले लिया है, या हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, या ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, या हम ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, SOL से या IGNOU वगैरह से अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, तो उस केस में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर टीचर फील्ड में जाना चाहते हो, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट मत करो। आप इस साल से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और इस साल ही एडमिशन ले लो। क्योंकि अगर आप ओपन से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप साथ में ये भी कर सकते हो। ओपन में तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वहाँ पे एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन बना सकते हो। अब देखो बेसिक आप समझ चुके हो, अब इस नोटिस के अंदर या प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है उन सबको हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। अच्छा, डिटेल में बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं
अगर आप बीएड करना चाह रहे हो, अगर आप 12th के बाद बीएड करना चाह रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाह रहे हो, तो आपके लिए एक सेपरेट चैनल मैंने बना दिया है। इस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लो। ये जो आपका 4 साल वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसके अलावा जो आपके ग्रेजुएशन के बाद बीएड होती है, इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप की जो आपकी बीएड या फिर टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, क्या फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, फॉर्म की डिटेल्स क्या है, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी आपकी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, बीएड बाय विद्यासागर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको आप सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर जो है जल्दी आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं बीएड से रिलेटेड या टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर सब्सक्राइब करो। इसके अलावा एक व्हाट्सअप ग्रुप मैंने अलग से क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर ये जो आपका NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो उसके अंदर शेयर किए जाएंगे। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये 2 काम आप पहले कर लो, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता। आपको ये इन्फॉर्मेशन आई, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। आप देखो, सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपका फॉर्म है वो 26 जून से स्टार्ट हो गया फिल होना, और आपकी जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई है, यानी कि 19 जुलाई तक आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, टेस्ट कब होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बाद में अनाउंस की जाएगी। अभी आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं की गई है। तो आप मान के चलो कि 1-2 महीने का टाइम तो आपको मिनिमम दिया ही जाएगा। 2 महीने का टाइम अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि इतना टाइम आपको मिलेगा। इतने टाइम में आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने 12th क्लास अभी क्लियर की है तो आपने जो है CUET का एग्ज़ाम भी दिया होगा, और इसमें जो सिलेबस है वो CUET से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर आपने CUET की ठीक से प्रिपरेशन कर रखी है तो आराम से आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बस 1-2 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको एडिशनल इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक आपको पहले समझना है। फीस कितनी है? फॉर्म को फिल करने की फ़ीस जो है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 1200 रुपीज़, OBC और EWS स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज़, SC ST PWD और थर्ड जेंडर इनके लिए जो फीस है वो है 650 रुपये। तो ये आपकी फ़ीस होने वाली है। इसके अलावा अब टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और MCQ बेस्ड आपका पेपर होगा, और पेपर आपका CBT मोड में होगा, यानी कि कम सेंटर पे आपको जाना होगा और कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट देना होगा। टोटल 160 क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये 160 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के अंदर करने होंगे। आपका एग्जाम का मीडियम क्या होगा, तो इन 13 लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो जैसे कि NEP में मेंशन किया गया था कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो इन 13 लैंग्वेजेस में आपके टेस्ट होंगे। इंग्लिश, इसमें इंग्लिश और हिंदी शामिल है, बाकी जो आपकी ऑल और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। अब टेस्ट के अंदर सिलेबस वगैरह क्या है वो सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक आपको इतना समझना है, सिलेबस और फॉर्मेट क्या है वो सब हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो आपका टेस्ट होगा उसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन किस किस सेक्शन से होंगे। टोटल आपके 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है। 33 लैंग्वेजेस के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जो डिटेल प्रोस्पेक्टस है और जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लेना, उसको आप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी मान लो आपको किस पॉइंट पे वीडियो चाहिए, जैसे मान लो आपको स्कीम समझ नहीं आ रहा, सिलेबस समझ नहीं आ रहा, या और कोई आपको इशू है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। जो बीएड वाला चैनल है उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो हर स्टेप के ऊपर लेके आऊँगा। इसके अलावा किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, अगर उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। जो बीएड वाला चैनल है उसके ऊपर मैं ये भी पूरा वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। तो पहला सेक्शन जो है उसके अंदर 2 लैंग्वेजेस आपको चूज़ करनी है। जनरली आप हिंदी और इंग्लिश चूज़ करोगे, और हर लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अगर मान लो हिंदी और इंग्लिश चूज़ करते हो तो 20 क्वेश्चन हिंदी से और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से। सेक्शन 2 जो होगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, यानी कि 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब 3 आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने 12th में पढ़े हैं उन सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हो, और हर डोमेन सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, इसमें ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, और सबके मार्क्स जो है आपके काउंट होंगे। सेक्शन 1 हो गया आपका लैंग्वेज, सेक्शन 2 होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट, और सेक्शन 3 है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके वही जनरल नेचर के आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, और 25 के 25 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। सेक्शन 4 जो है ये आपका नया है, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा, बाकी सारी चीज़ें तो आपने CUET के अंदर भी प्रिपेयर की ही होंगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक आपका अलग है, आपको किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर करना है उसके ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर टीचिंग आपको लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड मैं आपको पढ़ा दूँ,
तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं कोशिश करूँगा बीएड वाला जो चैनल है उसके ऊपर इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ जो है बनाई जाएँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से टोटल आपके 160 क्वेश्चन हो गए। आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो मल्टीपल डेज में होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपके मल्टीपल शिफ्ट में और मल्टीपल डेज पे आपके जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये बेसिक आपका ये हो गया। टोटल नंबर जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 हो गए। फर्स्ट लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन, सेकंड लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, जनरल टेस्ट से 20 क्वेश्चन, और बाकी डोमेन सब्जेक्ट से 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, तीनों से 25-25 क्वेश्चन। तो टोटल हो गया आपके 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन आपको करने हैं और उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्व करने वाले, तो इसमें ये जनरल टेस्ट में कुछ आपके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे, बाकी सारे तो आपको आते हैं या नहीं आते डायरेक्ट है, या फिर डोमेन सब्जेक्ट में मान लो आप मैथ्स वगैरह लेते हो तो उसमें आपका हो सकता है टाइम लग जाता, लेकिन जनरली जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे आपको रीड करना है और आंसर पे मार्क करना है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, कोई इसमें टाइम की कमी नहीं होने वाली है। मार्किंग पैटर्न आपका किस तरह से रहने वाला है, जितने भी आप करेक्ट आंसर दोगे उसके लिए आपको +4 मार्क मिलेगा, जितने आप इनकरेक्ट दोगे उसके लिए आपको -1 यानी कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें -1 की, और जो आप अटेम्प्ट नहीं करते हो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो डिटेल सिलेबस के लिए आप चाहोगे तो मैं डिटेल सिलेबस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी जो मेन सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ वो आप देख लो। लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इसके अलावा लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैब इसके ऊपर फोकस रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जो आपका सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। जनरल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि बेसिक आपका जो सीयूईटी में जिस तरह से आपका जनरल टेस्ट आता है उसी टाइप का आपका जनरल टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो तो आपके सब्जेक्ट बेसिस पे होंगे, जो भी आप सब्जेक्ट 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग। देखो सीट्स यहाँ पे कितनी है, टोटल आपके 4000 के आसपास सीट्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीट्स आपकी होने वाली हैं। और हर रीजन में आप जहाँ से भी, आप दिल्ली के आसपास से हो, नॉर्थ से हो, आप ईस्ट से हो, साउथ से हो, हर जगह पे हर स्टेट में जो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आपको ये कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अब देखो कॉलेज की लिस्ट जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर एक अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको कॉलेज वाइज बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज ठीक है, कौन से कॉलेज में लोकेशन क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, किस तरह से उस कॉलेज के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो ये आपकी टोटल 4000 के आसपास सीट्स होने वाले 3950। जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 शिफ्ट में होगा। एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट होगा जो आपके 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा, एक इवनिंग शिफ्ट होगा जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। 180 मिनट का आपका एग्ज़ाम है, 3 घंटे का, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर पर आपको जाके ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन थी। और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप लिख के बता सकते हो। और 2 काम आपको कर लेने हैं, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो, और जो हमारा चैनल है बीएड वाला इसको आप ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारी वीडियोज़ जो है आपसे पब्लिश की जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।